प्लीज चुप हो जाओ सब, ये मेरा पर्सनल मैटर है, प्लीज। दृष्टि ने बहुत ही गुस्से से कहा, पर फिर खुद को शांत करने की भी कोशिश की। ए, सब चुप हो जाओ, ये दृष्टि का पर्सनल मैटर है। ऋषभ ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि की ओर देखकर कहा, इट्स ओके दृष्टि, फिर भी तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कॉल करो, अब भरोसा करो मेरा। दिल्ली शहर में काफी दूर तक पहुंचे मेरी। उसने धमकी भरी निगाह से शिवम को देखा, फिर अपनी उंगलियां थपथपाकर आवाज लगाई, रोहन मेरे स्टोरेज रूम में जा और वो गिफ्ट ले आ जो मैं दृष्टि के लिए लाया हूं। दृष्टि ने चौंक कर उसकी ओर देखा। शिवम की आंखों में गुस्सा था। ऋषभ के कहने पर रोहन दौड़कर कुछ बॉक्सेस और नाजुक हैंडबैग्स ले आया और उन्हें सामने की कांच की टेबल पर रख दिया। हर एक हैंडबैग और बॉक्स पर दुनिया के शीर्ष लग्जरी ब्रांड के लोगो थे। ऋषभ दृष्टि की ओर देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, दृष्टि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स, मैं एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन करवाता हूं। ऋषभ ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि को देखा। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और कांच की मेज पर रखे नाजुक उपहार के डिब्बे को उठाने लगा। उसने जानबूझकर अपनी कलाई की घड़ी भी दिखाई। ये लग्जरी घड़ी थी जिसकी कीमत 30 लाख से ज्यादा थी। ये लेडीज बैग मेरा पर्सनल फेवरेट है दृष्टि। जब मैंने इसे खरीदा था तो इस इरादे के साथ कि मैं कभी सबसे खूबसूरत लड़की से मिलूं तो उसे ये गिफ्ट कर सकूं। ऋषभ के हाव भाव काफी सज्जन थे और उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी। उसने धीरे से हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट बॉक्स खोला। उत्तम गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक लेडीज लुई विटॉन बैग था, दिखने में क्लासिक पर फैशनेबल और स्टाइलिश भी। ऋषभ मुस्कुराया और उसने घमंड भरी नजरों से शिवम की ओर देखा। दृष्टि, पता है मुझे ये ब्रांड क्यों पसंद है? हाँ, इसके पीछे कहानी है। ऋषभ ने अपना स्वर नरम किया और कहा, कई साल पहले जब टाइटैनिक के मलबे को पानी के अंदर से निकाला गया था तो उसके अंदर से एक सूटकेस निकला था। सूटकेस 100 से भी ज्यादा सालों तक समुद्र में डूबा पड़ा रहा, लेकिन जरा भी डैमेज नहीं हुआ। उसने दृष्टि की ओर देखा। वो सूटकेस ब्रांड का था, इसलिए मैं इस ब्रांड का बैग तुम्हें दे रहा हूं कि हमारी दोस्ती भी हमेशा ऐसी रहे, कभी डैमेज ना हो। ऋषभ की बातें सुनकर दृष्टि और ज्यादा असहज हो गई। उसने कहा, ये गिफ्ट बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। दृष्टि, मैंने बताया ना कि गिफ्ट्स मैंने किसी खूबसूरत लड़की के लिए इकट्ठे कर रखे थे। तुम खूबसूरत होने के साथ साथ इन्हें डिजर्व भी करती हो और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूं। कुछ पलों तक दृष्टि को देखने के बाद उसने फिर से कहा, मेरे लिए ये गिफ्ट वो चीज नहीं है जिन्हें पैसों से मापा जाए। पैसों की बात करें तो मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऋषभ ने धीरे से कहा, इन सब की वैल्यू सिर्फ तब है जब मैं इन्हें सही इंसान को दे सकूं। ये कहकर ऋषभ ने एक एक करके सारे बॉक्सेस खोलना शुरू किए। गिफ्ट्स में 1 दर्जन से भी ज्यादा विभिन्न सुगंधों के शनेल परफ्यूम का एक सेट था। अलग अलग रंग और स्टाइल की 1 दर्जन से अधिक अलग अलग रंग की लुई विटॉन बेल्ट्स भी थीं। विभिन्न शैलियों के हर्मेस स्कार्फ भी थे। ये लगभग विलासिता के सामानों का एक पूरा सेट था जिसका उपयोग एक महिला कर सकती थी। दृष्टि, तुम्हारे लिए कपड़े लेने की हिम्मत भी की है। आई होप मेरी पसंद तुम्हें पसंद आए। ना आए तो प्लीज माफ कर देना। ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हें ज्वेलरी गिफ्ट करने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता क्योंकि उस डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट तुम हो। ये कहने के बाद ऋषभ ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि को देखा। वो दृष्टि के उपहार को स्वीकार करने का इंतजार कर रहा था। उसने शिवम को बहुत गर्व से देखा। उसने अपनी श्रेष्ठता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके हिसाब से उसके प्रदर्शन में भी कोई कमी नहीं थी। उसने सोचा, विनम्र और शिष्ट है, पैसे वाला है और कोई उसके आगे कुछ भी नहीं। शिवम तो बिल्कुल भी नहीं। पैसों के दिखावे में तो वो शिवम को एक चुटकी में मात दे सकता है। इसके अलावा उसने इन तोहफों को इकट्ठा करने के लिए बहुत समय और प्रयास भी लगाया था। उसने विशेष रूप से उन पर रिसर्च भी की थी। ये वो चीजें थी जो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद थी। इसके अलावा
दृष्टि की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य थी। वो अचानक ही ज्वेलरी इंडस्ट्री में मशहूर हो गई थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि दृष्टि का पति शिवम इतना बेकार था कि वो उसे वैसी जिंदगी नहीं दे सकता था जिसका वो आनंद लेना चाहती थी। दिल्ली के प्रिंस के दिए ये कीमती तोहफों को वो क्यों नहीं स्वीकारेगी? ऋषभ, तुमने कितनी मेहनत की है ये गिफ्ट्स लेने के लिए, मुझे तो जलन हो रही है। सयाली भी हैरान थी। ऋषभ जो ड्रेस दृष्टि को देना चाहता था वो सयाली की ड्रेस से कहीं ज्यादा खूबसूरत और उच्च श्रेणी की थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।